तत्र श्रिया परमया ककुभस्फुरन्तो सिद्धो उपेत्य कुजयोरिव जातवेदा कृष्णं प्रणम्य शिरसा अखिललोकनाथम् बद्धाञ्जलिविरजसो इदमुच्यते स्म। कृष्ण कृष्ण महायोगिन्स् त्वमाद्य पुरुषः परा व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः। त्वं महान् प्रकृतिसूक्ष्म रजसत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्ष सर्वक्षेत्रविकारवी। गृह्यमाणेस्त्वमग्राह्यो विकारे प्राकृतेर्गुणे कोन्विहारति विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योतगुणैश्छन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणा तेस्तेरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहेष्वसङ्गते स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंशभागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्। नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। अनुजानीहि नो भूमंस्तवानुचर किङ्करो दर्शनं नो भगवत ऋषेरासीत् अनुग्रहात्। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। नलकुबेर और मणिग्रीव देवताओं के कोषाध्यक्ष और भगवान शिव के महान भक्त कुबेर के पुत्र थे, लेकिन वे अपने पिता के धन और भौतिक ऐश्वर्य से अभिमान के नशे में अंधे हो चुके थे। एक दिन जब वे मंदाकिनी गंगा में
स्वर्ग की कन्याओं के साथ स्नान का आनंद ले रहे थे और निर्लज्जता से जल क्रीड़ा कर रहे थे, अचानक नारद मुनि वहां से गुजरे। लेकिन वे अपने धन और झूठी प्रतिष्ठा में इतने मदमस्त थे कि यद्यपि उन्होंने नारद मुनि को वहां देखा, परंतु फिर भी वे ऐसे ही नग्न ही रहे और ऐसे महान व्यक्तित्व को सम्मान भी नहीं दे पाए। दूसरे शब्दों में, ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने सामान्य शिष्टाचार की भावना भी खो दी। निसंदेह यह भौतिक गुणों की प्रकृति है कि जब कोई व्यक्ति धन और प्रतिष्ठित पद के कारण बहुत अधिक समृद्ध हो जाता है तो वह अपने शिष्टाचार की भावना खो देता है और किसी की परवाह नहीं करता है, यहाँ तक कि नारद मुनि जैसे ऋषि की भी नहीं। ऐसे भ्रमित व्यक्ति, विशेष रूप से जो भक्तों की हंसी उड़ाते हैं, उनके लिए उचित दंड है दोबारा दरिद्रता की स्थिति। इसलिए नारद मुनि ने एक उदाहरण स्थापित करने के लिए इन दोनों व्यक्तियों नलकुबेर और मणिग्रीव को पेड़ों की तरह जड़ होने का श्राप दिया। यह उनके लिए एक उपयुक्त दंड था। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सदैव दयालु है, भले ही उन्हें दंडित किया गया था, लेकिन वे भाग्यशाली थे कि वे परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देख सके। इसलिए वैष्णवों द्वारा दिया गया दंड एक दंड नहीं होता, बल्कि यह एक अन्य प्रकार की अनुकंपा है। देवर्षि के श्राप से नलकुबेर और मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष बन गए और माता यशोदा और नंद महाराज के आंगन में अपने सामने कृष्ण को देखने के अवसर की प्रतीक्षा में रहे। अंततोगत्वा दामोदर लीला के दौरान भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के शब्दों को सच करने के लिए इन यमल अर्जुन वृक्षों को उखाड़ फेंका, और जब नलकुबेर और मणिग्रीव को देवताओं के 100 वर्ष के बाद कृष्ण ने इस प्रकार मुक्त किया तो उनकी पुरानी चेतना पुनर्जीवित हो गई और तब उन्होंने देवताओं का स्वरूप अर्पित किए जाने के लिए भगवान कृष्ण की उपयुक्त प्रार्थनाएं की। इस प्रकार कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप में देखने का अवसर प्राप्त करने के बाद वे समझ गए कि नारद मुनि कितने दयालु थे और इसलिए उन्होंने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया। फिर परम भगवान कृष्ण की परिक्रमा करने के बाद वे अपने अपने निवास के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।